मेरी उम्र 30 साल है। मेरी लव मैरिज हुई थी। हम क्लास फेलोज थे और एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। हम बेहतरीन दोस्त थे। दौरानी तालीम ही हमने फैसला कर लिया था कि मेरे शौहर के बाद जॉब में सेटल होने के बाद घर वालों की रजामंदी से हम शादी कर लेंगे। मेरे शौहर की जॉब के बाद हमारे घर वाले मिले और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। मुझे कॉलेज के ज़माने से ही अंदाज़ा था कि मेरे शौहर मिजाज के तेज़ है। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन साथ रहने पर अंदाज़ा हुआ कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है हमारा हमेशा झगड़ा होता है। मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी झगड़ा ज़्यादा होता मैं अपने बच्चे को लेकर मैके चली जाती। मेरे मैके वाले मुझे सहारा देते, तसल्लियाँ देते कि उसने तुम्हें क्या लावारिस समझ रखा है। मेरी बहनें फ़ोन पे मेरे शौहर को बेनुक्त सुनाते। बहरहाल सुलह सफाई हो जाती और मैं घर आ जाती। लेकिन ये बात हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अपने शौहर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन हर झगड़े के दौरान उन्हें ये ज़रूर कहती कि अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दे। मुझे इल्म है कि ये सब मैं सिर्फ अपनी अना को बुलंद रखने के लिए कहती थी। एक बार हमारा झगड़ा इतना बड़ा कि उन्होंने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। मैं सीधा अपने मैके गई। मुझे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गए। मेरे शौहर अरेस्ट हो गए। ससुराल वालों ने मुझे केस वापस लेने के लिए कहा। मेरे शौहर ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ये सब नहीं होगा। मैंने केस वापस ले लिया और वापस घर चली गई। 3 माह बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ और मैं हमेशा की तरह बच्चा उठाकर अपने मैके चली आई। 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर अस्पताल में है। मेरे घर वालों ने मशवरा दिया कि मुझे उन्हें देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी बहनों का कहना था कि ये सब ड्रामा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहे। ना मैं मिलने गई और ना ही कॉल की। कुछ दिनों बाद मुझे तलाक का सिमन मिला। मुझे तलाक नहीं चाहती थी। वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहे। ना मैं मिलने गई और ना ही कॉल की। कुछ दिनों बाद मुझे तलाक का सिमन मिला। मुझे तलाक नहीं चाहिए थी। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी। मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अना आड़े आ रही थी। मुझे लगा कि तलाक का मना करके मैं नीचे हो जाऊंगी। मैंने उन्हें कॉल की कि जब चाहे तलाक ले ले, मैं भी इस जहन्नम में नहीं रहना चाहती। कोर्ट में हमारा केस आसानी से निमट गया। मेरे शौहर ने मेरी सारी डिमांड्स, बच्चे की कस्टडी और खर्चा देना कबूल कर लिया। इनका कहना था कि वो मेरी सब बातें मानने के लिए तैयार है, उन्हें सिर्फ तलाक चाहिए। इस तरह मेरी तलाक हो गई। मेरे शौहर ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे बच्चे से भी अक्सर मिलने आते हैं। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। बच्चे का खर्चा मुझे पाबंदी से मिलता है, बल्कि मेरा गुजारा भी उन्हीं पैसों से होता है। मैं अपने बच्चे के साथ मैके में रहती हूँ। मेरे तमाम बहन भाई अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरी वो बहनें जो खुद फ़ोन करके मेरे शौहर को बातें सुनाया करती थी, वो अब मुझे मोरिद इल्ज़ाम ठहराती है। मुझे अब एहसास होता है कि मैं अपनी शादी बचा सकती थी अगर मैंने हर बात में दूसरों को न शामिल किया होता। कभी कभी हमारे खैरख्वाह ही हमें डबोते हैं। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि मेरे शौहर या मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हमारे झगड़े इतने बड़े नहीं थे जिनकी वजह से तलाक ली जाती। ये मेरी दरख्वास्त है सारी कपल से कि जहाँ तक हो सके अपने मामले खुद न मिटाएं। आपका खुद से बढ़कर कोई खैरख्वाह नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।